तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पर हूँ। देख सकते हैं पीछे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती है, उसका मेन गेट है। लेकिन जब यहाँ का हम हकीकत की बात करेंगे, धरातल की बात करेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आपके जो है कि आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यहाँ का जमीनी हकीकत ये है कि लाइट नहीं है और डॉक्टरों के कर्मचारियों के केबिन में दो दो पंखा चल रहा है। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस हॉस्पिटल के लिए और यहाँ के मरीजों के लिए कि मरीज के किसी भी वार्ड में न तो पंखा चल रहा है और न ही कूलर चल रहा है। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है कि प्रति महीने इस हॉस्पिटल के लिए जनरेटर का भुगतान आता है। वो भुगतान पहुंचता भी है लेकिन सिर्फ कागजों में, हकीकत में नहीं। वो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ पर मरीजों के साथ डॉक्टरों की टीम द्वारा लापरवाही की जाती है, जहां पर सिर्फ अपने केबिन में पंखा चलाया जाता है और जो मरीज का वार्ड है वहां पर पंखा नहीं चलाया जाता है क्योंकि डीजल लग जाएगा। डीजल जो इनको खाना है वो जनरेटर में लग जाएगा। इसकी वजह से जो यहाँ पर पंखा नहीं चलता है। और सबसे बड़ी एक खास बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती में पिछले 2 महीने से बाहरी दवा का लिखना बंद है। और सिर्फ बंद ही हुई नहीं है, बंद इसलिए है कि यहाँ पर सरकारी दवा जलाया जा रहा था, जिसके वजह से वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के डॉक्टर द्वारा बाहरी दवा का लिखना बंद तो करवा दिया गया लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। देखिए ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती और आज 9 तारीख है। यहाँ पर मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है पहले की अपेक्षा, चूंकि सोमवार है, संडे को अतार बंद था, इसके वजह से शायद यहाँ पर इतना भीड़ है। और अंदर का स्थिति हम आपको दिखाएंगे। पब्लिक प्लेस है, पब्लिक लोग बैठी हुई है। देखिए आप जमीनी हकीकत देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे पंखे बंद हैं और पिछले आधे घंटे से पंखे के लिए यहाँ के मरीज लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन चालू नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था है लेकिन सिर्फ जो कर्मचारी लोग हैं सिर्फ उनके कमरे में लाइट का व्यवस्था है, बाकी अन्य जगह लाइट का व्यवस्था नहीं। देखिए पंखा चल रहा है यहाँ पर क्योंकि इसमें कर्मचारी लोग बैठते हैं। ये वार्ड रूम है, इसमें पंखा नहीं चलेगा। ये भी वार्ड रूम है, इसमें पंखा नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैनुअल पंखा चलेगा, हाथ वाला पंखा चलेगा। इसमें आप मरीज लेकर आई थी, पंखा चल रहा था क्या? नहीं, पंखा तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। कब मरीज लेकर आई थी? 1.5-2 घंटा हो गया है। 2 घंटे में पंखा चला एक बार कि नहीं? सामने कूलर भी लगा हुआ? नहीं, एक भी नहीं, पंखा चला नहीं, कूलर चला कुछ। कहाँ से आप आई हैं? हम लक्ष्मीपुर आए हैं। हाँ, मुंसपरा लक्ष्मीपुर। किसको लेकर आई थी? दादी अम्मा को। दादी अम्मा। पंखा नहीं चल रहा था यहाँ पर? नहीं, पंखा नहीं चल रहा। किस तरीके से जो यहाँ का मरीज है अपना बयां कर रहे हैं कि पंखा नहीं चल रहा है। वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शर्मा है। हमारी वो मामी है। विजय शर्मा जी, यहाँ पर आप कोई मरीज लेकर आए हैं क्या? हाँ जी, हम मरीज लेके आए हैं। हमारी सगी मामी है वो। क्या मामला क्या है? मामला है कि थोड़ा सा पेट में दर्द था तो हम लोग लेके आए सरकारी हॉस्पिटल पे। तो डॉक्टर साहब बताए कि उनकी ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम हो गया है। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन चढ़ा दीजिए। तो डॉक्टर साहब डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, हम रेफर कर रहे हैं बलिया। कब का मरीज आपका रेफर हुआ है? करीब 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो गए? हाँ। तो अपने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया? सरकार द्वारा एम्बुलेंस की अच्छी व्यवस्था दी गई है प्रत्येक हॉस्पिटल के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हम 1 घंटे पहले मरीज एम्बुलेंस के लिए कॉल किया था तो एम्बुलेंस बोले कि आप डॉक्टर साहब से बात कराइए। हम डॉक्टर साहब से भी बात कराए बट अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। एम्बुलेंस नहीं आई है। और गर्मी की वजह से वो जो मरीज है उसकी सिचुएशन और ज्यादा ही खराब हो रही है। और ज्यादा खराब हो रही है। तो क्या पंखा उनका नहीं चल रहा है क्या? वहाँ पर नहीं चल रहा है। इनके अंदर जो डॉक्टर साहब यहाँ बैठते हैं केबिन में, उनके यहाँ एसी और कूलर की व्यवस्था है। हमने उनसे भी पूछा ये बात तो वो कह रहे हैं कि
भैया हम लोग इन्वर्टर पे चला रहे हैं, पर मरीजों के लिए कोई व्यवस्था क्या इन्वर्टर सिर्फ उनके लिए है कि मरीज के भी इन्वर्टर है? नहीं। ये तो वो बताएंगे डॉक्टर साहब मरीज की वजह से है कि सिर्फ अपने डॉक्टर की वजह से है? अब ये तो वही बताएंगे ना, और उनकी व्यवस्था बताएंगी। हाँ। जो उनकी व्यवस्था है कि हॉस्पिटल में मरीजों को मरने दिया जाए, हम सुरक्षित है, उनका कहना तो यही है। लेकिन जो प्रदेश की योगी सरकार है, प्रदेश देश की मोदी सरकार है, उनकी व्यवस्थाएं टाइट है, हकीकत में टाइट है। सही में टाइट है उनकी, वो तो हर व्यवस्था खुलेआम देते हैं भाई, सारी व्यवस्था ही देते हैं। हीट वेव चल रहा है और बगल में हम आपको कूलर भी दिखाएंगे, देखिए कूलर भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं आम पब्लिक के लिए नहीं मिल रही है, मिल रही है, अगर मिली है तभी वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उसको बिजली की व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो हमारी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है, सारी तो व्यवस्था है, बट ये लोग अब पैसे कमाने की वजह से ये कुछ नहीं सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो इनमें तो इनकी गलती है। प्रदेश की सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? प्रदेश की सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि ये रेवती अस्पताल पे जांच बैठानी चाहिए। हाँ। ताकि कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम मरीजों को अच्छा उपचार तो मिल सके। हाँ। हमारे यहाँ मरीज की स्थिति ऐसी है कि मतलब कि यहाँ पर कोई उपचार ही नहीं मिलती है। अगर हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आए तो दवा भी बाहर से ही लानी पड़ती है हम लोगों को। रंजीत कौर जी, आप समाज सेवी हैं रेवती वार्ड नंबर 2 के, और पिछले 1 घंटे से मरीजों का 108 एम्बुलेंस के लिए फोन किया। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश शाह नाम है। गणेश जी, क्या मामला है, क्या है बताइए? सर मेरा भाभी की तबीयत खराब हुआ था रात में। हाँ। आए थे हम लोग यहाँ से पूछे कि पेट में दर्द हो रहा है, तो ये लोग पानी वानी कुछ नहीं चढ़ा, एक सुई दे दिए और बोल रहे थे कि मतलब मैं कुछ बोला, दवा ववा दिए कि पेट के मतलब दर्द की दवा खिला दीजिए, मतलब सीरियस ज़्यादा खराब था, ऑक्सीजन में चाहे कुछ भी। ये लोग बोल रहे थे कि बलिए लेके जाइए, रेफर मार दिए, मतलब बोले 2-4 बार, इसके चक्कर में गुस्सा होकर रेफर मार दिए, बलिए लेके जाओ। अच्छा, मतलब आप कुछ पूछे तो लोग गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर रेफर मार दिए। मतलब मरीज आपका रेफर करने लायक नहीं था? नहीं, कंपाउंडर थे, कोई डॉक्टर हम आपसे क्या कह रहे हैं, मैंने आपसे उसी टाइम कहा कि यहाँ पे अगर छोटा सा भी कुछ सिचुएशन हो, कुछ भी मतलब यहाँ पे छोटा सा भी कोई दिक्कत हो, तो ये लोग इलाज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं रेफर। अब आप रेफर मतलब वो लिख देंगे ना रेफर, तो कम से कम आपको यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे वेट करना ही पड़ेगा एक एम्बुलेंस के लिए। इतनी व्यवस्था इन लोगों के पास है। एम्बुलेंस की व्यवस्था इस हॉस्पिटल की नहीं है सर, दवा तो बाहर से खरीदना पड़ता है। दवा भी बाहर से खरीदना पड़ता है, दवा भी बाहर से हम लोग लाते हैं। पानी वानी चढ़ाने की व्यवस्था जो पर्ची है, मेरी गाड़ी में पर्ची है, लाइए पर्ची लाइए, मेरा फोन में भी होगा।